ये कहानी कमला की है। कमला के पति को गुजरे 2 साल बीत गए थे। कमला की एक बेटी थी जिसका नाम था पीहू, जो बहुत ही होशियार थी। कमला अपनी बेटी पीहू के साथ एक किराए के घर पर रहती थी। कमला एक होटल में छोले भटूरे बनाने का काम करती थी और अपनी बच्ची का पालन पोषण करती थी। कमला के जीने का बस एक ही मकसद था कि वह अपनी पीहू को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। वह हर सुबह पहले पीहू को स्कूल छोड़ती, फिर वहीं से अपने काम के लिए निकल जाती और दोपहर के समय पीहू के स्कूल की छुट्टी के बाद उसे अपने साथ लेकर ही घर लौटती थी। कमला बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती थी। उसके बनाए हुए छोले भटूरे खाने के लिए हमेशा ही उस होटल पर भीड़ लगी रहती थी। उस होटल का मालिक साहिल बहुत ही घमंडी और लालची इंसान था। अरे भैया, जरा एक प्लेट छोले भटूरे तो लगा देना। मैंने आपके छोले भटूरे की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं आज यहाँ खाने चला आया। मेरे दोस्त कहते हैं कि आपके यहाँ बहुत ही लजीज छोले भटूरे मिलते हैं। ऐसा स्वाद पूरे रामगढ़ में किसी के छोले भटूरे में नहीं आता जो आपके छोले भटूरे में आता है। आखिर ऐसा क्या डालते हो तुम जो लोग तुम्हारे छोले भटूरे की इतनी तारीफ करते हैं? भैया, ये तो आपको यहाँ के छोले भटूरे खाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे छोले भटूरे खाने के बाद आहा, क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। सच ही कहते हैं मेरे दोस्त, ऐसा स्वाद तो पूरे रामगढ़ के छोले भटूरे में कहीं नहीं मिलेगा जो आपके यहाँ के छोले भटूरे में है। ऐसे वो ग्राहक साहिल के छोले भटूरे की खूब तारीफ करके वहां से चला जाता है और इसी तरह जो भी साहिल की दुकान पर छोले भटूरे खाने आता वह उसके छोले भटूरे की खूब तारीफ करता। इसी तरह साहिल का धंधा काफी अच्छा खासा चल रहा था। कमला अपने छोले भटूरे का काम खत्म करके दोपहर के समय पीहू को स्कूल से घर लेकर आती है। माँ, अब मैं 8वीं क्लास में चली गई हूँ। स्कूल की टीचर ने मुझसे 8वीं क्लास की फीस और नई बुक के लिए पैसे मांगे हैं। अच्छा, कितने रुपए देना है? माँ, टीचर ने मुझे 1100 रुपये लाने को कहा है। अच्छा ठीक है, कल जब तुम स्कूल जाओगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब तुम जाओ, हाथ मुंह धो के आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही अगले दिन कमला पीहू को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है और वहाँ पर अपने मालिक साहिल से कहती है, मालिक, 1.5 साल से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ। कृपा करके इस साल मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे, तुम ऐसा क्या काम कर रही हो जो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं? एक छोले भटूरे ही तो बनाती हो और जितने पैसे मैं तुम्हें देता हूँ वह काफी है। तुम्हें इसी तनख्वाह में काम करना है तो करो, वरना यहाँ से जा सकती हो। तुम यहाँ काम नहीं करोगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी और छोले भटूरे बनाने वाले को यहाँ रख लूंगा। मेरे होटल का वैसे भी बहुत नाम है। तुम्हारे यहाँ रहने ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मालिक, मेरी बात तो सुनिए। पर कुछ नहीं, काम करना है तो करो, वरना छोड़ दो। बेचारी कमला, उसके पास यहाँ काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह चुपचाप अपने छोले भटूरों का काम खत्म करके घर जा रही होती है कि तभी कमला को पीहू के स्कूल से कॉल आता है। पीहू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप उसे घर ले जाएं। कमला पीहू को अस्पताल लेकर आती है। इस पर डॉक्टर उसे बताते हैं, पीहू ने जरूर रात में कुछ बासी खाना खाया होगा जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इसे टाइम पर खिला देना। 2-3 दिन में ही ये ठीक हो जाएगी। कमला पीहू को लेकर घर आ जाती है और पीहू की देखभाल करने लगती है। इस दौरान मैं काम पर भी नहीं जा पाती। 3 दिन बाद पीहू बिल्कुल ठीक हो जाती है और कमला उसे स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। अरे, तुम अंदर कहाँ आ रही हो? अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक नया छोले भटूरे बनाने वाला काम पर रख लिया है। इतने नखरे बढ़ गए थे तुम्हारे, आए दिन छुट्टी लेती रहती हो। पर मालिक, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं काम पर नहीं आ सकी। हाँ, तो अब क्यों आई हो? जाओ ना, अपनी बेटी की देखभाल करो। यहाँ क्या करने आई हो?
अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। कमला उदास होकर घर आ जाती है। तभी घर पर मकान का मालिक किराया लेने आ जाता है। अरे कमला, लाओ जल्दी से मुझे इस महीने का किराया दे दो, मुझे और घरों पर भी किराया लेने जाना है। भैया, इस महीने मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो यहाँ क्या कर रही हो? अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। भैया भैया मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका किराया दे दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा, तब तक तुम पैसे का जुगाड़ कर लेना। और हाँ, अगर ना दे पाओ तो उसी समय अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल जाना। ऐसा कहकर मकान का मालिक वहां से चला जाता है। मकान मालिक की धमकी से विमला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मालिक ने तो इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दी है। बिना पैसों के मैं घर कैसे चलाऊंगी? और ऊपर से इस घर का किराया, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? मुझे कहीं ना कहीं तो काम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कमला काम की तलाश में चली जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक घर में खाना बनाना और साफ सफाई का काम मिल जाता है। उस घर की मालकिन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। जब कमला उसके घर काम मांगने आई तो उसने कमला की तकलीफ को देखते हुए उसे तुरंत काम पर रख लिया था। कमला बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उसे हर तरह के व्यंजन बनाने आते थे और कमला अपनी मालकिन के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। जब मालकिन कमला द्वारा बनाए हुए खाने को खाती है, अरे कमला, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के पीछे का क्या राज है, तुम मुझे नहीं बताओगी? जी मालकिन, कुछ खास नहीं। वो पहले मैं एक होटल में काम करती थी, तो वहाँ हर तरह के व्यंजन बनाए जाते थे, इसलिए मुझे ये सब आता है। ओह, तो ये बात है। तो क्या तुम मुझे बनाना सिखाओगी इतना स्वादिष्ट खाना? हाँ मालकिन, जरूर। इसी तरह कमला और मालकिन के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब कमला मालकिन से कुछ पैसे एडवांस में लेकर मकान मालिक को घर का किराया दे देती है। और अब इसी तरह कमला रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपनी मालकिन के यहाँ काम पर चली जाती है और वहाँ का सारा कामकाज करके दोपहर में स्कूल की छुट्टी के समय पीहू को स्कूल से घर लेकर आती है। एक दिन कमला पीहू को स्कूल छोड़कर काम पर आती है। तभी मालकिन उससे कहती है, कमला, ये देख क्या है? ये क्या है मालकिन? अरे ये कुकिंग कंपटीशन है। ये क्या होता है मालकिन? इसमें खाना बनाने की प्रतियोगिता होती है और जो भी ये जीतेगा उसे 1 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। ये तेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। तू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मुझे पूरा यकीन है तू अगर इसमें हिस्सा लेगी तो जरूर जीतेगी। कमला मालकिन की बात से प्रभावित होकर उस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है और बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। कमला के छोले भटूरे की खुशबू लोगों का ध्यान उसकी ओर खींच रही थी। जब जज कमला के हाथों के बने छोले भटूरे खाते हैं तो वह उससे बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें कमला के हाथों द्वारा बने हुए छोले भटूरे बहुत ही पसंद आते हैं और इस तरह कमला उस कंपटीशन को जीत जाती है। मुबारक हो कमला जी, आपने ये कंपटीशन जीत लिया है। आपको मिलते हैं पूरे 1 लाख रुपए का चेक। ये देखकर कमला बहुत खुश हो जाती है। उसे ये सब एक सपना सा लगता है, पर ये सपना नहीं, सच था। कंपटीशन में जीते हुए पैसों से कमला एक छोले भटूरे का स्टॉल डालती है। जैसे ही कमला छोले भटूरे बनाती है, छोले भटूरे की खुशबू से लोग कमला के स्टॉल की तरफ खींचे चले जाते हैं और देखते ही देखते कमला के स्टॉल पर खाने वालों की भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे कमला के छोले भटूरे पूरे रामगढ़ में मशहूर हो जाते हैं। इससे कमला की कमाई काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसने जल्द ही एक बड़ा सा अपना घर खरीद लिया था और उसमें अपनी बेटी पीहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए
हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।